वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 3000 वोकैबुलरी बिल्ड करने की 45 दिन की क्लासेस चल रही है। डे 16 तक हमने कर लिया है। आज हम करेंगे डे 17 इस अपने माइंड बाउल में। जैसा कि मैं बताता रहता हूँ, इसमें हमने 16 डे की क्लासेस फिल कर ली है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को जो है पॉज कीजिए, 16 डे की क्लासेस को रिवाइज कीजिए और फिर डे 17 इसके अंदर फिल कीजिए। जो हमारा लीकेज है ना, ये वापस से अंदर जाना चाहिए अंदर। आज हम बात करने वाले हैं ईडियम फ्रेजेज की। 2011 तक हम देख चुके हैं। 2010 से लेके इसके पहले तक जितना कुछ भी आया हुआ है ईडियम फ्रेजेज, आज वो सारा का सारा हम देखेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे कुछ। और आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे प्रीवियस ईयर का जो है ईडियम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये जो ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर अभी अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। टीयर 2 के लिए हम स्पेशल क्लासेस चलाएंगे। हम जल्दी अनाउंस करेंगे कौन सा सही सटीक टाइम होगा। लाइव क्लासेस का हम सोच रहे हैं। टीयर 1 में तो नहीं हो पाया, पर टीयर 2 में हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस दे पाएँ ताकि डाउट वगैरह शेयर कर सकें, हम आप लोगों का दूर कर सकें। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत रोल प्ले करने वाला है। अब जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जितने भी मैंने ग्रीन मार्क कर रखे हैं, ये जितने भी हम ग्रीन मार्क कर रखे हैं, ये सारा के सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब इसके पहले जो मैंने 2012 क्योंकि 2011 का इसमें इंक्लूड है तो 2012 तक मैंने कराया हुआ है। इसके पहले 2012 से लेके 2016 तक जो भी मैंने ईडीएम आपको कराए हैं तो ये सारे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। और 2011 से पहले तक का आज मैंने लिया हुआ है। तो 2011 से पहले तक का देख रहे हैं, जितना भी ग्रीन मार्क किया है मैंने तो 2012 से लेके 2016 तक कराया है। और ये जो है ये रिपीटेड है, मतलब 2011 तक ऑलरेडी पूछे जा चुके थे, 2012 से लेके 2016 तक ये वापस पूछे गए हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितना सारा है। देखिए, ये मैंने आज अलग किया है, जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और जो मैं इसमें से कुछ नया जो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप देख रहे हैं कि 2016 तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, 2012 से लेकर 2016 तक, वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। क्या थे? सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। अब यहाँ से है 2011 में जो रेड कलर में है, और जो ग्रीन कलर है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो ग्रीन कलर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अब ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने डे 14, डे 15 की वीडियोस नहीं देखी हुई है तो 14, 15 की वीडियोस देखिए और 16 की वीडियो देखिए। उसमें सारा का सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2016, 2015, 2013, 14, 12 तक करा चुके हैं। तो ये रिपीटेड है, कई बार मैं इन सारों को बता चुका हूँ, तो दोबारा फिर से यहाँ पे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप में से जो नया हो, जो इसको नहीं देखा हो, वो आपस से हमारी जो है डे 14, डे 15, डे 16 की वीडियोज़ देखिए। इसमें हम पूरा का पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इनको लेने का सिर्फ यही मतलब था ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि नियरली 60%, 70%, इवन तो कभी कभी 90% रिपीट होता है। क्या होता है? 90%। अब 2016 तक एक बार आपने सारा कर लिया, तकरीबन 300-350 टोटल मिलेंगे। उसमें से मैक्स रिपीट रहते हैं, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन नए रहते हैं। तो पहले आप प्रीवियस ईयर के कर लीजिए ताकि आपके 80-90% कंप्लीट हो जाए। देन उसके अलावा जो भी आपको बुक्स में मिले, चाहे यहाँ से मेरी वकैब की क्लासेस में मिले, चाहे कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें से मिले, आप उसको याद कीजिए। तो चलिए आज का वकैब देखते हैं। अब सॉरी, आज का वकैब में ईडियम देखते हैं कि आज के ईडियम कितने और नए हमको मिलने वाले हैं। जैसे सबसे पहला हमारा कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी से पूछना, टू आस्क। क्या होता है? टू आस्क। कॉल फॉर टू आस्क, किसी से पूछना। आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसकी जरूरत नहीं है। अनडिजायरेबल, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, जिसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये होता है। रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना। रन इनटू का मतलब होता है मीट बाई चांस, टू मीट समवन एक्सीडेंटली, अचानक किसी से मिलना। इंड अप इन समथिंग। इंड अप इन समथिंग का मतलब होता है कम टू नथिंग। एक इसी से मिलता जुलता फ्रेज आता है इंड इन स्मोक, उसका भी मतलब होता है कम टू नथिंग या फिर यूजलेस, मतलब कोई रिजल्ट ना मिलना। जब इंड अप इन समथिंग का जब भी फ्रेज आता है इसका मतलब होता है। इंड इन स्मोक का भी मतलब सेम मतलब होता है। तो दोनों फ्रेज सेम चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंड इन स्मोक ये भी फ्रेज होता है, इसका भी मतलब सेम होता है। स्प्रीड लाइक फायर, आग की तरह फैलना, मतलब स्प्रीड रैपिडली, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैलता है ना, तो स्प्रीड रैपिडली। इन्स एंड आउट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है फुल डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, आपने फ्लाइज देखा, एक झटके में आती, बहुत सारी एक साथ आती रहती हैं, तो समझ रहे हैं ना। तो कोलैप्सिंग इन ए लार्ज नंबर, किसी भी चीज का लार्ज नंबर पे कोलैप्स करना, तो ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज उस सेंस में इस्तेमाल होता है। रैट रेस, चूहों की दौड़, ये क्या होता है? ये इस्तेमाल किया जाता है फ्रेज वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। फ्यार से मतलब भयावह, इसका हिंदी मतलब होता है। और यहाँ पे जिस सेंस में इस्तेमाल किया है उसका मतलब होता है ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। किसके लिए? पावर के लिए। रैट रेस का मतलब होता है कि पावर के लिए जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन मचा हो तब।
हार्ड नट टू क्रैक ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफिकल्ट टास्क। तो जितने भी ग्रीन है ऑलरेडी रिपीटेड है। सी आई टू आई, सी आई टू आई का मतलब होता है कि टू थिंक इन अ सेम वे, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा सामने वाला सोच रहा है। सी आई टू आई का मतलब होता है सेम तरीके से सोचना, सेम तरीके से सोचना। पुट अक्रॉस, टू पुट अक्रॉस का मतलब होता है टू कम्युनिकेट योर आइडियाज फीलिंग्स सक्सेसफुली, किसी के साथ जो है अपनी आइडिया या फीलिंग को कम्युनिकेट करना, वो भी अच्छी तरीके से। पुट अक्रॉस का मतलब ये होता है कि अपनी बात रखना, क्या, अपनी बात रखना, अपनी फीलिंग रखना, अपनी बात रखना। टू फाइट टूथ एंड नेल, ऑलरेडी बता चुका हूं कि पूरे जोर शोर से लड़ना। टू फाइट हीरोइकली इन वेरी डिटरमाइंड वे। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब होता है पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, जैसे मेरा कैरेक्टर वैसे सामने वाला कैरेक्टर हो तो हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। टेक एक्सेप्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन लेना, कि कोई बात कोई कह रहा हो और आप उस पर एक्सेप्शन ले लो, आप एग्री ना करो उसको। तो टेक एक्सेप्शन का मतलब टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग। हाई हैंडेड का मतलब होता है ना, जैसे कि कड़ाई से किसी को जैसे पालन पोषण करना, जैसे गार्जियन नहीं होते हैं तो हाई हैंडेड उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजनेबल वे, ओवर वियरिंग। तो हाई हैंडेड का मतलब ये हो जाता है ना कि जैसे एक होते हैं गार्जियन, वो कड़ाई से होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाई हैंडेड होता है जब बहुत ज़्यादा कड़ाई से कोई काम करना, बहुत ज़्यादा पावर का अपने यूज करना, एक्सेसिव यूज करना, तो हाई हैंडेड उसके लिए इस्तेमाल होता है। टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, इसका मतलब ऑलरेडी बता चुका था कि टॉकेटिव, क्या होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, ठीक है। वेरी सेल्फिश, अपने विषय में बहुत ज़्यादा बात कर रहा हो। बाय लीप्स एंड बाउंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है रैपिडली। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि बुक ओपन है मतलब आपको सब कुछ पता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट डीलिंग, ओपन बुक का मतलब हुआ कि कोई चीज़ छुपा ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, चाहे डीलिंग हो। ये कई जगह ओपन बुक जैसे है, कई जगह फ्रेज इस्तेमाल होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ओपन बुक का मतलब है सब कुछ फ्रंट में हो, सामने हो, कुछ छुपा ना हो। फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट भी कई जगह इस्तेमाल होता है। फॉल शॉर्ट होता है जैसे किसी चीज़ की कमी होना, जैसे फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीद की जा रही हो आपसे, आप वो पूरा ना कर पाओ, कोई इफेक्ट डालना हो, तो कोई पर्टिकुलर जैसे रूल आपने अप्लाई किया, वो फॉल शॉर्ट पड़ गया, मतलब इफेक्ट नहीं डाला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने जा रहे हो उससे कम पड़ जाना, तो फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कम पड़ जाना। हियर टू हियर टॉक डिस्कस कर चुके हैं हम, फ्रैंक टॉक। गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे वहाँ पे इस्तेमाल होता है जैसे सपोज करो कि कोई सीक्रेट आपको छुपाना है और गलती से आपके मुंह से निकल जाए, तो उसके लिए होता है गिव द गेम अवे, फ्रेज इस्तेमाल होता है। गिव आउट द सीक्रेट अनइंटेंशनली। टेक क्यू फ्रॉम, ये ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, बस यहाँ पे क्या है कि मीनिंग थोड़ा सा अलग दे रखा है। वहाँ पे जो मीनिंग मैंने डिस्कस किया था, ए हिंट, सिंपल सा वर्ड था ए हिंट। यहाँ है टू कॉपी व्हाट समबडी ऑलरेडी डिड। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था ये दिया था कि अगर किसी ने कोई काम कर रखा तो उसको एग्जैक्ट कॉपी करना, और सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा करना कि किसी बंदे ने कोई जैसे रूल्स रेगुलेशन अपनाए हुए हैं और क्या किया, दूसरे बंदे ने भी कॉपी करके उस चीज़ को अपना के जो है सक्सेस हासिल की। तो टेक क्यू फ्रॉम वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था हिंट, तो इसकी ये भी मीनिंग है वो भी। और ईडीएम फ्रेजेस के साथ एसएससी ये करती रहती है, फ्रेजेस तो वो वही सेम रखती है लेकिन उसके मीनिंग ना थोड़ा सा नियरली चेंज कर देती है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है कि क्या इसकी मीनिंग है, क्या रियल मीनिंग है। बाई फेयर और फाउल मीन्स, बाई फेयर और फाउल मीन्स का मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से, क्या किसी भी तरीके से, चाहे ईमानदारी से हो चाहे बगैर ईमानदारी से हो। इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे। स्टेटस की हो एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है एज इट इज। क्या होता है? एज इट इज, अनचेंज्ड पोजीशन, जैसा है वैसा ही। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, अब दो हाथ में कैंडल है, दोनों तरफ से जल रहा है, इसका मतलब है जो कुछ भी है आपके पास वो खर्च कर रहे हो बहुत तेजी से। टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड विदाउट एनी वरी, बगैर चिंता हो कि अरे ठीक है खर्च हो रहा है सो हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट होना, बहुत ज़्यादा खर्च करना। टू हिट द जैकपॉट, ये बहुत ईजी फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू मेक मनी क्विकली। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है किसी को अपने नाक के नीचे समझना, मतलब किसी को इन्फीरियर समझना, किसी को बुरा भला जैसे बोलना ना, कि आप समझो ऐसे कि इस चीज़ को कि जब हम किसी को बोलते ना कि अबे किसी काम के लायक नहीं हो या तुम्हारी औकात क्या है मेरे से बात करने की, तो टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, किसी को अपने नाक के नीचे समझना, अपने से इन्फीरियर समझना, अपने से कमज़ोर समझना। टू मिस द बस, टू मिस द मस का मतलब होता है कि बस मिस कर दिया, मतलब आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कहीं जाने की, कुछ करने की, तो इसका यूज होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मिस करने के सेंस में। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव,
टू हैव समथिंग अप वंस स्लीप का मतलब होता है कि कोई दूसरा प्लान या कोई सीक्रेट प्लान होता है जो आप छुपा के रखे हो अपने पास। टू हैव ए सीक्रेट प्लान। इरेडिलेटेड डे ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट डे, जॉयफुल ओकेजन, मेमोरेबल डे। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, सारे तरीके की अपॉर्चुनिटी, सारे तरीके का प्रयास करना, हर तरीके का प्रयास करना। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब रेडी टू फॉलो ऑर्डर। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिव इन द लर्च का मतलब होता है कि आपको डिफिकल्ट वगैरह सिचुएशन में, आपकी डिफिकल्टी है, दुख या किसी परेशानी में छोड़ देना। टू डिजर्ट समवन, किसी इंसान बंदे को छोड़ देना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है कि कोई ऐसे लॉस के ऊपर जो है रोना जो वापस से सही नहीं किया जा सकता है। तो क्राई ओवर इर्रेपरेबल लॉस, जैसे मिल्क होता है आपका गिर गया, अब उस पर आप जो है रो रहे हो, तो वो यार वापस तो किया नहीं जा सकता। तो इसी तरीके का ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी ऐसी जो है अपॉर्चुनिटी हो या कुछ भी हो जिसको आप मिस कर दो, आपका लॉस में चला जाए और आप उसको क्या वापस से सही नहीं कर सकते हो, फिर उसके ऊपर रो रहे हो, तो उसके लिए ये फ्रेज इस्तेमाल होता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ब्लड डिस्कस कर चुके हैं हम, कट्टर दुश्मनी में होना। एक्टिव इनमिटी, यहाँ पे दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एक्टिव इनमिटी। ठीक है। क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब होता है नारो एस्केप, पतली गली से भागना। ग्रीस पॉम का मतलब होता है ब्राइब देना, टू ब्राइब समवन। कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। क्या होता है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। टू कट टीथ। टू कट टीथ का मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी चीज का एक्सपीरियंस गेन करना। टू कट टीथ उसके लिए इस्तेमाल होता है जब हम पहली बार किसी एक्सपीरियंस को गेन कर रहे होते हैं, तो उस सेंस में टू कट टीथ का इस्तेमाल होता है। कट नो आइस। कट नो आइस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े किसी चीज़ पे, आप कोई काम कर रहे हो उसका इन्फ्लुएंस ही ना पड़े, तो हैड नो इन्फ्लुएंस, हैड नो इफेक्ट। चूज द बुक। चूज द बुक, सॉरी चूज नहीं है, क्लोज है। क्लोज द बुक। क्लोज द बुक का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, आपने बुक बंद कर दिया, पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आपने क्या किया, क्लोज कर दिया बुक को, मतलब जो भी काम कर रहे हो आपने बंद कर दिया। पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। पुल स्ट्रिंग्स, पर्सनल इन्फ्लुएंस दिखाना, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। पॉटलक डिनर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिनर वेयर समबडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, कि ऐसी जगह पे जहाँ पे हर आदमी जो है खाना अपना लेके आता है खाने के लिए। सॉट आफ्टर का मतलब होता है इन मच डिमांड, इन ग्रेट डिमांड। वांटेड बाय मेनी पीपल्स बिकॉज इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी और डिफिकल्ट टू फाइंड, परस्यूड बाई। तो ऐसा क्या होता है, किसी ऐसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जो जिसकी क्वालिटी अच्छा हो या बड़ी मुश्किल से मिल रहा हो, तो सॉट आफ्टर का मतलब होता है इन ग्रेट डिमांड। ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स का मतलब है कि किसी के साथ सहमत होना, एग्री होना, अच्छा रिलेशन होना। कहते हैं ना कि हम दो बंदे हैं साथ में काम कर रहे हैं तो ऑन गुड टर्म्स है, मतलब हमारे उनके बीच रिलेशन अच्छा है कि हम कोई बात काम करते हैं तो सहमति हमारे में आसानी से बन जाती है। तो ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है एग्री विथ समवन। स्टोल द शो। स्टोल द शो का मतलब होता है कि आप ऐसा काम कर जाओ, जैसे होता नहीं स्टेज वगैरह पे कि कहते हैं कि जो शो को जो है स्टोल कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि उस बंदे ने पूरा का पूरा जो ऑडियंस था उसका अप्रेजल जीता, मतलब सबने उस चीज़ की प्रशंसा की। तो विन एवरी वंस फ्रेज, इसलिए इस्तेमाल होता है स्टोल द शो। मीजर अप। मीजर अप का मतलब होता है रीच द लेवल, एक लेवल पे पहुंचना। क्या करना? मिजर कर लिया, मिजर तो आप मतलब लेवल पे पहुंच गए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। मिजर अप का मतलब होता है रीच द लेवल। डॉक्टर द अकाउंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को। डार्क हॉर्स का मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। इन लियो ऑफ, ये नया वर्ड है, अक्सर करके पूछा जाता है। डिस्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है क्या? डिस्पाइट ऑफ के बजाय। और इसका मतलब इन लियो ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन सर्च ऑफ के सेंस में भी इन लियो ऑफ का जो है यूज होता है। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है राग अलापना। क्या मतलब? राग अलापना, फर्जी की बातें करना जिसका कोई तुक ना हो। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, गोल गोल घुमा घुमा के बात करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन। कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन, होने का कारण होना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, होने का। यहाँ पे ये पूरा जो है जो पार्ट है इसका पूरा नहीं है, ये एग्जैक्ट आता है जो मीनिंग में लिखा होता है कॉज टू हैपन, होने का कारण होना, होने का कारण होना, कॉज टू हैपन। पुल अप।
पुल अप का मतलब होता है रेप्रिमेंड। क्या होता है? रेप्रिमेंड, दांतना, दुत्कारना। एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब होता है डिसऑर्डर होना, कंफ्यूजन में होना, कभी कभी ये भी दे दिया है। तो एट सिक्सेस एंड सेवन कि कोई चीज़ जो है ऑर्डर में ना हो, प्रॉपर ऑर्डर में ना हो, कभी कभी ये देता है कंफ्यूजन। लॉसेट, लॉसेट का मतलब होता है पैनिक। कहते नहीं कि दिमाग हमारा खराब है, तो मतलब पैनिक में होना। टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मतलब होता है डांटना, किसी को क्रिटिसाइज करना, रेप्रिमेंड करना। सिट इन जजमेंट, सिट इन जजमेंट का मतलब ये होता है टू पास जजमेंट, और मतलब आप जजमेंट दे रहे हो लेकिन एग्जैक्टली आप उस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हो। क्या हो? ऑथराइज नहीं हो। जजमेंट तो आप दे रहे हो लेकिन ऑथराइज नहीं हो, तो किसी और की सीट पे बैठ के जो है जजमेंट देना। टू पास जजमेंट और कमेंट ऑन समवन स्पेशली व्हेन यू हैव नो अथॉरिटी, आपके पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी आप जजमेंट दे रहे हो, उस सिचुएशन के लिए सिट इन जजमेंट फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कंप्लीट हाल्ट। हाल्ट का मतलब होता है हिंदी अगर बात करें तो पड़ाव। क्या होता है? पड़ाव। तो स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कंप्लीट हाल्ट, पूरी तरीके से रुक जाना। क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्री होना। क्या होना? डिसएग्री होना, असहमत होना। पोर ओवर, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, एक तो होता है पोर ओवर, एक होता है पोर ओवर। ये पोर का मतलब होता है उड़ेलना और ये पोर का मतलब होता है छिद्र, तो यहाँ पे PORE पोर है। पोर ओवर का मतलब होता है गो थ्रो, आप समझ रहे हैं ना, जैसे पोर छिद्र हो गया तो पोर ओवर का मतलब होता है ऐसे समझ लो गो थ्रो, किसी चीज़ से गुजरना। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो पोर ओवर का इस्तेमाल होता है गो थ्रो के सेंस में, गुजरने के सेंस में। और पोर ओवर का मतलब होता है उड़ेलना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे यहाँ पे मेज वगैरह पानी उड़ेल दिया, पोर ओवर, पोर ऑन समथिंग। रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को। क्या करना? क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑन द ब्रिंक ऑफ इसका ऑप्शन में दिया था एट द पॉइंट ऑफ। क्या था? एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, यहाँ पे दिया है ऑन द पॉइंट ऑफ, लेकिन अगर उसका ऑप्शन आप याद कर रहे होंगे तो मैंने बोला था कि एट द पॉइंट ऑफ लगता है, ऑन द नहीं लगता है। लेकिन ऑन के बाद जो है कहीं पे पॉइंट नहीं था, तो आपको जो है ऑन और एट याद नहीं रखना है क्योंकि इसमें होगा कन्फ्यूजन। ये कई बार पूछ चुका है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कराता है, तो याद रखिए कि पॉइंट ऑफ साथ में होना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं देगा कि एट द पॉइंट ऑफ या ऑन द पॉइंट ऑफ, या तो वो ऑन द पॉइंट ऑफ देगा या तो एट द पॉइंट ऑफ देगा, और वेरिएशन ऑन द करके कुछ और वर्ड दे देगा, एट द करके कुछ और वर्ड देगा। तो अगर आप ऑन और एन याद रखोगे तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होगी कि ऑन लगाए कि एन लगाए, तो आप पॉइंट ऑफ याद रखो, या तो ऑन द पॉइंट ऑफ देगा ऑप्शन में या तो एट द पॉइंट ऑफ देगा। एक क्लोज सेव अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, नारे उसके पतली गली से भागना, किसी भी चीज़ से, चाहे खतरे से चाहे किसी चीज़ से। क्लोज सेव का मतलब वहाँ पे होता है जब हम पतली गली से भाग रहे होते तो। कूल एज ककम्बर, कूल एज कम्बर का मतलब होता है कि जो नर्वस या इमोशनल ना हो। क्या ना हो? नर्वस या इमोशनल ना हो। इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है कि आप हंसी खुशी में हो, चीयरफुल मूड में हो। सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब होता है इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन जो आसान हो और जो आसानी से सहमति जिसमें बनाई जा सके। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसको याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ए लिटिल लिख रहे हैं और इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है एक्सेसिव, एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म, मतलब जरूरत से ज़्यादा उत्साह। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म। टू लॉस ग्राउंड, टू लॉस ग्राउंड का मतलब होता है टू बिकम लेस पॉपुलर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक वंस ब्लड बॉयल का मतलब होता है कि किसी के ऊपर क्रोधित होना या फिर उत्तेजित होना। टू मेक समबडी फ्यूरियस, या किसी को उत्तेजित करना, तो टू मेक वंस ब्लड बॉयल। अगर अपने सेंस में आए तो अपने आप को जो है क्रोधित करना, या फिर दूसरे के सेंस में आए तो ऐसे समझिए कि किसी पर्टिकुलर बंदे को क्रोधित कराना, उसको फ्यूरियस क्रिएट कराना। मतलब फ्यूरियस बोले तो समझे, फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोध एक तरीके से, तो क्रोधित, फ्यूरियस जो वर्ड आता है वो क्रोधित के लिए आता है। तो किसी बंदे को, किसी बंदे को गुस्से में लाना, उसको इरिटेट करना ताकि वो थोड़ा गुस्से में आ जाए। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर का मतलब होता है डैमेज, नुकसान पहुंचाना। गो ए लॉन्ग वे, गो ए लॉन्ग वे का मतलब होता है हेल्प कंसिडरेबली, मतलब उस समय तक हेल्प करना जब तक जरूरत हो। गो ए लॉन्ग वे, लंबे समय तक जाके हेल्प करना। ह्यूमन सर्विस, इसका मतलब होता है, यहाँ पे सोशल वर्क दिया है, एक्चुअली इसका मतलब होता है एक्सेलेंट सर्विस, मतलब अच्छी सर्विस। टू टेक टू हियर्स, दिल पे लेना। देखो एक चीज और इसका मतलब बताया था मैंने, टू टेक टू हियर्स का कई बार इसका अलग अलग तरीके से मीनिंग देता है कि दिल पे लेना। तो
एक तो वो बात होती है कि दिल पे लेके आप इनकरेज हो रहे होते हो, और किसी की बात दिल पे लग गई, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिल पे लग जाने के सेंस में दिया हुआ था। टू ग्रीव ओवर इसका ऑप्शन दिया हुआ था जब 2011 में पूछा गया था। कई बार ये पूछा गया है जब इस तरीके से दिया गया है कि इनकरेज हो गया है। तो टू टेक टू हियर्स का मतलब, और ध्यान रखिएगा कि दोनों मीनिंग एक साथ नहीं देगा, तो आपको दोनों मीनिंग याद रखनी है कि टू टेक टू हियर्स का मतलब होता है कि दिल पे लेना, इनकरेज हो जाना, और दिल पे ऐसे भी ले लोगे कि आप रोने वगैरह लगोगे, ग्रीव करने लगोगे। तो ये दोनों सेंस में अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू टेक समवन फॉर ए राइड, किसी को राइड पे ले जाना, ये तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी को डिसीव कर रहे होते हैं, किसी को धोखा दे रहे होते हैं, तो डिसीव या चीट समवन। टू बाइट द डस्ट, धूल चाटना, मतलब डिफीट होना। क्या होना? धूल चाटना या डिफीट होना। बियर विथ का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना। टू बी पेशेंस विथ समबडी और समथिंग, किसी के साथ पेशेंस बनाए रखना, उसका समर्थन करना, सपोर्ट करना। स्टैंड ऑन ओन फीट, अपने पैर पे खड़ा होना, मतलब टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना। ब्लड रनिंग कोल्ड, बिकम वेरी फ्राइटेंड, ये ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं। ब्लड रनिंग कोल्ड या आता फ्राइटेन वर्ड याद रखिएगा कि फ्राइटन होता है, बिकम वेरी फ्राइटेंड। प्लेइंग टू द गैलरी, ये अक्सर करके आता है, कई बार पूछा जा चुका है। प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है बिफोलिंग द कॉमन मैन, आम आदमी को जो है चूतिया बनाना, बेवकूफ बनाना। कम आउट ऑफ वंस सेल, कम आउट ऑफ वंस सेल का मतलब होता है कि अपने सेल से बाहर निकलना, सोशिएबल होना, फ्रेंडली होना, अपीयर होना। यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया है वो ये है टू अपीयर सडनली, अचानक से दिखाई दे जाना। और कई बार आपको ऐसा मिलेगा ना कि बिकम मोर सोशिएबल, तो दोनों ऑप्शन सही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ऐसे समझ लो कि एक बंदा है जो अकेले रह रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, कि नहीं उसे एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करना है। फाइनली उसने एग्जाम क्रैक किया, अब वो अचानक बाहर से निकल के आया, अब लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। तो अब उस ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे टाइम के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, कम आउट ऑफ वंस सेल्स, कि वो अपने सेल से बाहर आ गया, अब वो सोशेबल हो रहा है, फ्रेंडली हो रहा है, और अचानक दिखाई दे रहा है। तो ये 2-3 मीनिंग है जिसको वो घुमा के पूछ सकता है। ले डाउन आर्म्स, आर्म नीचे रखना, मतलब समर्पण करना, टू सरेंडर। तो ये रहे आज के ईडियम। मैं वीडियोज इस वक्त बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम समय चल रहा है, आप लोग उसे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ईडियम पे बेस्ड एक और वीडियो बनेगी, जिसमें 2016 से पहले तक जो भी अभी 2005-2010 के हमने कर लिए हैं, 1999 से लेके यहाँ तक जो बचे खुचे हैं, उसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बीच बीच में बात करते रहेंगे। कुछ हमारा जो है फ्रेजल वर्ब अभी छूट गया है, तो वो भी फ्रेजल वर्ब हम वापस से पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं कि जितने फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ाए हुए हैं उनको एक बार वापस से रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैं बीच में 1-2 क्लासेज और लेने वाला हूं, अभी पूरा फ्रेजल वर्ब खत्म नहीं हुआ है। तो वकैब में ये सेक्शन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के कंपेरिजन में, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसा आता है कि वो आसानी से आपको आ जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।